नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 तक डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया कैसी होगी? जनरेटिव एआई सिर्फ टूल ही नहीं, यह हमारे काम करने का तरीका और हमारी भूमिकाओं को भी बदल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको 2024 में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के सबसे हाई पेड रोल्स, 2025 में आने वाले ट्रेंड्स और जनरेटिव एआई के प्रभाव से बनने वाली नई भूमिकाओं के बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि इस बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार करें। मेरी मेंटरशिप से आपको कैसे मदद मिल सकती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। चलिए तो भारत में 2024 में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के कुछ हाईएस्ट पेड रोल्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले है डेटा साइंटिस्ट, जिसकी सैलरी 12 से 52 लाख तक हो सकती है। गूगल जैसी कंपनियों में यह रोल और भी आकर्षित हो जाता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर 10 लाख से 60 लाख रुपए तक कमा सकते हैं साल भर में, खासकर उन कंपनियों में जो एआई और ऑटोमेशन पर फोकस कर रही हैं। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, जो फाइनेंशियल सेक्टर में डेटा का गहराई से विश्लेषण करते हैं, 29 लाख रुपए तक सालाना कमा सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर जैसी भूमिकाएं 8 से 30 लाख रुपए तक की सैलरी ऑफर करती हैं सालाना। इसका मतलब यह है कि यदि आप इन स्किल्स को मास्टर करते हैं तो आप एक शानदार करियर बना सकते हैं। आप इन रोल्स में से कौन सा रोल चुनेंगे, कमेंट में बताइए। 2025 में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इंडस्ट्री का सालाना ग्रोथ 33.7% होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ई कॉमर्स, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की मांग बढ़ रही है। भारत में 2025 तक 1.5 मिलियन डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। अभी 93,000 से ज़्यादा पोजीशंस खाली हैं, जो एक स्किल गैप को दिखाता है। भारत सरकार की योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया एक डेटा केंद्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं। इससे इस क्षेत्र में और भी जॉब्स आएंगी। क्या आप इस फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल या पारंपरिक वर्कफ्लो और एआई ड्रिवन और जनरेटिव एआई ड्रिवन वर्कफ्लो की एक तुलना करते हैं। जनरेटिव एआई ने डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले डेटा क्लीनिंग, मर्जिंग और वेरिफिकेशन में घंटों लगते थे। अब एआई इन टास्क्स को सेकंड्स में कर सकता है। जनरेटिव एआई प्रिडिक्टिव मॉडलिंग को भी अलग स्तर पर ले गया है। पहले हम सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा यानी ऐतिहासिक डेटा के आधार पर प्रिडिक्शन करते थे। अब यह रियल टाइम डेटा का उपयोग कर हम और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इस बदलाव ने नई भूमिकाओं को जन्म दिया है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर। एआई मॉडल्स के लिए सही इनपुट डिज़ाइन करना इसका यह काम है। एआई इथिसिस्ट, एआई को नैतिक और इथिकल और निष्पक्ष बनाए रखना। नंबर 3 आता है डेटा क्यूरेटर, एआई के लिए क्वालिटी का डेटा तैयार करना। नंबर 4 है एआई सॉल्यूशन एनालिस्ट, एआई को बिजनेस सॉल्यूशन में लागू करना। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये स्किल्स जरूर सीखें। मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें सबसे ज़रूरी है लगातार सीखते रहना। जनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और गिटहब कोपायलट या जेमिनी का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आपका कैरियर तभी सुरक्षित रहेगा जब आप नए टूल्स और तकनीकों के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव लेंगे, एआई ड्रिवन लर्निंग प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करेंगे। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ बदलते हैं। जनरेटिव एआई हमारी जॉब्स का दुश्मन नहीं है, ये हमारा साथी है। जो लोग इसे अपनाएंगे वे आगे बढ़ेंगे। अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग
और जनरेटिव एआई के क्षेत्र में मेरी मेंटरशिप चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।